तो दैट गेट्स डन, मतलब नेसेसरी कंडीशन इज दिस थिंग। अगर वो पॉइंट एक्सट्रीम पॉइंट है, जैसा कि आपको ऊपर भी हमने सबसे पहले बताया, क्या बताया कि अगर ये ग्राफ खींच रहे हैं, अगर एक्सट्रीम पॉइंट है तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव एक्सट्रीम पॉइंट में आइदर वो मिनिमम होगा या मैक्सिमम। वो कैसे डिफाइन करेंगे, उसका सफिशिएंट कंडीशन क्या होगा अभी हम बताएंगे, बट उसका नेसेसरी कंडीशन क्या है। सो फर्स्ट यू नो द नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन इज दैट कि उस पॉइंट अगर वो एक्सट्रीम पॉइंट है तो उस पॉइंट पे डेरिवेटिव्स पहले जीरो होंगे, ये तो नेसेसरी कंडीशन है। लेकिन किसी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव जीरो है तो वह एक्सट्रीम पॉइंट नहीं हो सकता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, उसके लिए कोई गारंटी नहीं। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। अभी क्वेश्चन जब करेंगे तो उसमें इसका सफिशिएंट कंडीशन क्या होता है। सफिशिएंट कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर एफ डैश एज जीरो है, उसके बाद अगर उसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालें और यदि सेकेंड डेरिवेटिव उस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है, सेकेंड डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट अगर लेस देन जीरो आ रहा है, मतलब निगेटिव आ रहा है, निगेटिव यदि आ रहा है तो हम कहेंगे कि वहां फंक्शन जो है क्या है, मैक्सिमम उस पॉइंट पे। और यदि सेकेंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो आ रहा है एट दैट पॉइंट, तब हम कहते हैं कि वहां वैल्यू क्या है, मिनिमम। डेरिवेटिव हम फाइंड कर लेते हैं, तो आप डेरिवेटिव फॉर्म से करेंगे। इसमें एक पॉइंट और भी ध्यान रखेंगे कि मान लीजिए अगर एफ डैश ए जीरो है, ठीक है, एफ डबल डैश ए अगर जीरो है तो आगे भी जीरो आ जा रहा है, एफ ट्रिपल डैश ए नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है, इसका मतलब कि एक्स इज नॉट ए एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ द, माने थर्ड डेरिवेटिव नॉन जीरो आ रहा है, सेकंड आ रहा है। और ऐसे ही अगर हम चल रहे हैं कि थर्ड डेरिवेटिव जीरो भी आ रहा है, अगर जीरो आते जा रहे हैं तो उसके लास्ट डेरिवेटिव्स, जैसे फोर्थ डेरिवेटिव्स है तो वो वहां से हम डिटरमिन करेंगे कि यह फोर्थ जो है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, और वो मिनिमम आ रहा है या मैक्सिमम आ रहा है, वो वहां से देखेंगे कि यह फोर्थ में अगर निगेटिव आ रहा है दिस इज मिनिमम वैल्यू, और यदि ग्रेटर देन जीरो आ रहा है तो मिनिमम, और लेस देन जीरो आ रहा है, निगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो इसका वर्किंग रूल क्या होगा, तो सबसे पहले फंक्शन का आप डेरिवेटिव निकालेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव, उसको इक्वेट टू जीरो करेंगे, फिर वहां से आपको पॉइंट्स मिलेंगे, उस पॉइंट्स पहले आप सेकेंड डेरिवेटिव्स निकालेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव्स में उस वैल्यू जो भी पॉइंट्स वहां से आए हैं A1 A2 A3 जो भी आएगा वो रखेंगे, देखेंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि वो वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है तो मिनिमम होगा, और निगेटिव आ रही है तो मैक्सिमम होगा। बट वो वैल्यू फंक्शन की वैल्यू नहीं होगी। अब वो पॉइंट्स जब मिल जाएगा तब उस पॉइंट्स को आप फंक्शन, ओरिजिनल फंक्शन में रखेंगे, तब वहां पे हमें फाइंड आउट होगा कि वो पॉइंट जो है वो मैक्सिमम, फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम। जैसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाट आर द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये एफ एक्स गिवन है, तो ये क्या है एफ एक्स, तो आप यहाँ पे कर लेंगे, एफ में मान लीजिए, वाई में मान लीजिए, जो भी आपको सपोज करना, इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर। व्हेन यू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स देन व्हाट हैपन, तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद इसको इक्वेट टू जीरो करेंगे, यहाँ क्या आ रहा है 5x स्क्वायर एक्स माइनस 3 एक्स माइनस, अंडरस्टूड। अब इसमें जो एक क्वेश्चन दिया तो ये तो बाद में पता चल जाएगा क्या वैल्यू आ रही है, लेकिन पहले हमें इसको फाइंड आउट करना। अब यहाँ से x की जीरो रखेंगे तो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 1, 3 पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं। अब इस 3 पॉइंट्स पे अलग अलग हमें वैल्यू पहले ड्यू टू आई अपन dx स्क्वायर निकाल लें और इनमें फिर वैल्यूज को रखें, तो क्या वैल्यू आ रही है, x इक्वल टू 0 पे d2i अपॉन dx स्क्वायर भी 0 आ रहा है,
और d3y/dx² नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है जब इस पे पुट कर रहे हैं, तो इसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। x इक्वल टू 1 पे d2y/dx² -10 आ रहा है, तो ये निगेटिव हो गया। ठीक है, निगेटिव वैल्यू आ गया, मतलब इस पे वैल्यू फंक्शन x इक्वल टू 1 पे क्या है हमारा मैक्सिमम। x इक्वल टू 3 पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है d2y/dx², तो इस पे वैल्यू आ रहा है जो अभी ऊपर आपको कंडीशन बताया उस कंडीशन से। तो d2y/dx² ये वैल्यू आ रही है आपकी 90, यानी पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, बस इसके साइन से हमें मतलब होता है, एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ रही है नहीं, बट एग्जैक्ट साइन से पता चल जाए कि ये निगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। तो x इक्वल टू 1 पे ये वैल्यू निगेटिव हो रही है, नहीं x इक्वल टू 1 पे वो फंक्शन मैक्सिमम है, और x इक्वल टू 3 पे फंक्शन क्या है, मिनिमम। अब मान लो इसकी वैल्यू भी पूछ देता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन, तो वैल्यू के लिए क्या हो गया, तो इस वैल्यूज के लिए x इक्वल टू 1 इसमें पहले पुट कर दें, यहाँ पे करेंगे d2y/dx² से, इस वैल्यू से नहीं मतलब है, तो केवल साइन से हमें मतलब होता है। x इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट कर दो, तो x इक्वल टू 1 आप पुट करेंगे तो 1 - 5 + 5 - 10, ठीक है, और x इक्वल टू 3 पुट करेंगे आप, तो खुद स्वयं से देखेंगे कि ये वैल्यू यहाँ पे आएगी वो मैक्सिमम आएगी, और इसकी वैल्यू जो आएगी वो मिनिमम आएगी। ये आपको स्वयं से कर सकते हो। तो ये मतलब मेन जो है वो एम है, हाउ वी कैन फाइंड। सेकेंड थिंग में भी देखो आप, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दिया sin x 1 + cos will be द मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू पूछ रहा है, तो वैल्यू तो तब फाइंड करेंगे जब पहले हमें पॉइंट मिल जाए, ये ध्यान रखेंगे, ये नहीं कि हम डायरेक्टली अपना यहाँ से कुछ कर लेना, ऐसा नहीं। फर्स्ट सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा कि किस पॉइंट पे यह मैक्सिमम है, और जो पॉइंट मैक्सिमम मिल जाएगा उन पॉइंट्स पे इसकी वैल्यू को हम, तो पहले इसका dy/dx फाइंड करेंगे। dy/dx आप यहां से निकाल सकते हो, sin x 1 + cos x है, तो आप इसको टू फंक्शन से प्रोडक्ट रूल बना लीजिए, और यू कैन फाइंड फर्स्ट फंक्शन, और यहाँ से 1 + cos x का तो, या इसको यहीं पे इन्होंने समराइज कर लिया, तो आप वैसे भी कर लीजिए, या यहाँ पे डायरेक्ट कर लीजिए sin x cos, और प्रोडक्ट रूल लगा लीजिए, देन यू कैन। तो dy/dx क्या हो गया यहाँ पे, -cos x + cos 2x, और यहीं पे d2y/dx² भी निकाल लो, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अब इसको 0 रख लिया, 0 रखने के बाद देन वी कैलकुलेट दिस थिंग, क्या है, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक्स क्या है, अब यहाँ से ये क्या आ रहा है, cos x = -cos 2x -cos, so from here you have find the value of this -cos pi - 2x, क्योंकि आप दोनों को इक्वल कर लीजिए, तो x इक्वल टू आ गया pi - 2। अब देन यू कैलकुलेट दिस थिंग, तो x की वैल्यू आपको यहाँ से आ जाएगी, 2x इधर आ जाएगा, तो x इक्वल टू pi/3, x इक्वल टू pi/3 आ गया। अब d2y/dx² एट pi/3 आप फाइंड कर रहे हैं, सो व्हाट, ये निगेटिव वैल्यू आ रही है। व्हेन दिस निगेटिव मतलब x इक्वल टू 5/3 पे फंक्शन मैक्सिमम होगा, बट मैक्सिमम वैल्यू लिखा है यहाँ पे, वो नहीं कैलकुलेट किए हैं, बट यू कैन कैलकुलेट दिस। ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, अच्छा विल बी एट है, एट है नॉट द वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे होगा, तो पॉइंट आपको आ गया x इक्वल टू pi/3, इस पॉइंट पे यूपी सेट 99 का क्वेश्चन। तो इससे बेस आपको क्वेश्चन मिलते ही रहते हैं, हमें क्या करना है कि थोड़ी प्रैक्टिस करते जानी है डिफरेंशिएशन की, और ये कभी कभी इसमें इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइक दैट y = a log x + bx² + x has extreme value at x = 1 and x। अब क्या किया उसमें, इस क्वेश्चन में हमें एक्सट्रीम वैल्यू दे दिया, इसकी एक्सट्रीम वैल्यू है, एक्सट्रीम मतलब
एक्सट्रीम वैल्यू मतलब आइदर मैक्सिमम और मिनिमम, ये ध्यान रखो। तो एक्सट्रीम वैल्यू दी गई है कि x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 पे है। देन व्हाट इज AB? AB की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो एक्सट्रीम वैल्यूज इसकी जब पहले फाइंड है तो पहले तो हम क्या करेंगे, इक्वेशंस बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यूज फाइंड करनी है, 2 इक्वेशन होनी चाहिए और कंडीशंस भी हैं, कंडीशन भी 2 गिवन है। यूजिंग दैट यू कैन फाइंड दिस। सो y dy अपॉन dx यहाँ पे आपने पहले फाइंड किया, तो dy बाई dx करेंगे, a log x, ये तो कांस्टेंट है, log x का 1 बाई x, इसका हो गया 2bx प्लस 1, ये आ गया। और dy बाई dx एट x इक्वल टू 1, और ये क्या वैल्यू होनी चाहिए आपको पता है, 0 होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यह x का एक्सट्रीम वैल्यू है, एक्सट्रीम वैल्यू है, इसलिए इस पॉइंट पे वैल्यू क्या होगी, 0। क्योंकि एक्सट्रीम वैल्यू कैसे आती है ये ध्यान रखो, एक्सट्रीम वैल्यू आती कहां से, जब हम dy बाई dx इक्वल टू 0। अब क्या एक्सट्रीम वैल्यू दी गई है, इसका मतलब कि एट दैट पॉइंट dy बाई dx क्या होगा, 0। यहाँ पे 0 करें तो दैट पॉइंट वैल्यू विल बी 0। अंडरस्टूड? 1 मिनट। सो तो यहाँ पे हमने बताया, तो इसके लिए हमें 2 कंडीशन चाहिए, और 2 कंडीशन 2 पॉइंट्स यहाँ पे गिवन है, ऑलरेडी गिवन, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। एक्सट्रीम पॉइंट कब होगा, जब ये dy बाई dx एट दैट पॉइंट्स क्या होंगे, 0 होंगे। ये आप लोगों ने पढ़ा भी है और अलग से बता। अब यहाँ से हमें 2 इक्वेशन बनेंगे, उनको हम सॉल्व करके a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहला इक्वेशन क्या होगा, dy बाई dx x इक्वल टू 1 इक्वल टू 0। फिर आप dy बाई dx x इक्वल टू 2 रखोगे, देन b यू फाइंड दिस टाइप। अब नाउ सॉल्विंग दिस 2 इक्वेशन, बहुत सिंपल है, ठीक है, क्योंकि यू नो दैट तो ए बी में इक्वेशन है, तो आप चाहे कोफिशिएंट इक्वेट करके या ए की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे पुट करके यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। व्हेन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, यू पुट हियर यू वैल्यू ऑफ ए, ये है। सिमिलरली इसी तरह से थोड़े से फंक्शन का यहाँ जो थोड़ा सा पॉइंट से, एक तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें कोफिशिएंट्स को पूछ लिए जाते हैं। क्या क्या पॉसिबिलिटी है, पहली पॉसिबिलिटी है कि पॉइंट किस पे मैक्सिमम होगा, किन वैल्यू पूछ सकता है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन की आपको फंक्शन का देके एक्सट्रीम का वैल्यू दे करके हमें पूछना है। देखो हमें क्या करना है कि हमें पूरी तरह से एनालाइज करना है, एनालाइज ये करना है कि किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या क्या डिफिकल्टी आ सकती है। दूसरी डिफिकल्टी आ सकती है कि आपको इसमें ऐसा फंक्शन देगा जिसका आप डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाए, ठीक है। जैसे ये दे दिया 1 बाई एक्स के पावर एक्स, इसमें क्या है, इसमें क्वेश्चन में कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है, बट ये है कि 1 बाई एक्स के पावर एक्स है, माने वेरिएबल का पावर वेरिएबल है। अब इसमें कैसे इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो वेरिएबल के पावर वेरिएबल का बताया थे, क्या करेंगे, लॉगरिथम ले लेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। ये मान लो y है, नाउ टेकिंग द लॉगरिथम ऑफ दैट, देन यू कैन फाइंड दिस थिंग।
आप आसानी से इसको फाइंड कर लेंगे कि व्हाट इज द एफ डैश एक्स। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको। तो आप कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं है, यहाँ तो डायरेक्ट इन्होंने लिख दिया, बट व्हेन यू चेंज दिस इन लॉग फॉर्म यू कैन फाइंड दिस। तो कैसे होगा, पहले तो आप करोगे तो ये x log 1 by x हो जाएगा, x log 1 by x, फिर प्रोडक्ट रूल आप लगाएंगे, देन यू कैन फाइंड दिस। आसानी से आप इसको फर्स्ट पर्सन सेकंड सेकंड फर्स्ट, और इधर हो गया y इक्वल टू ये, तो इधर भी log y होगा, और ये हो गया x log 1 by x, log 1 by x, log y का भी होगा 1 by y डिवाइड बाय डी, पुनः इस फंक्शन से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। इसलिए यहाँ पे देख रहे हो ये जो फंक्शन आएगा वो मल्टीपल में आ जाएगा, और ये प्रोडक्ट रूल का हो जाएगा, बस सिंपल। तो जब भी वेरिएबल का पावर गिवन हो, देन यू यूजिंग लॉगरिथम, लॉग से हम इसको वेरिएबल्स को नीचे लाएंगे देने को। और इसमें मात्र यही एक क्वेश्चन है, मतलब इस तरह का ही एक, माने इस क्वेश्चन देने का मतलब मात्र आपको ये उसका टेस्ट करना है कि आपको डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन फाइंड करने आता है या नहीं, सिंपल। बाकी लॉजिक तो आपको पता, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब इसको करेंगे फिर एफ डैश इक्वल टू 0, तो log 1 बाई एक्स इक्वल टू 1, यानी ये हो गया आपका log e, चेंज कर लो इसको, तो log e, log 1 मतलब log e टू द बेस e माना जाता है इसलिए, यानी 1 बाई एक्स इक्वल टू e, तो x इक्वल टू 1 बाई, ठीक है, ये वैल्यू 1 बाई। तो हमें पॉइंट्स को यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस थिंग, और कैसे हम उसको कैलकुलेशन करेंगे, वो फिर मैक्सिमम आएगा मिनिमम आएगा क्या होगा, उसके लिए तो d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालेंगे। यहाँ पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 बाई एक्स इज, अगर थोड़ा सा अलग से ध्यान रखें कि अगर हम यहाँ d2y अपॉन dx नहीं आए, क्योंकि ये अगर क्वेश्चन वाइज जाए हम, क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव भी देखना है, ये तो पूछ ही रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ भी, और यहाँ पे पॉइंट ही हमारा एक आ रहा है, इसका मतलब कि वही पॉइंट उसका मैक्सिमम पॉइंट हो, और फिर उसकी वैल्यू क्या होगी, तो उसकी वैल्यू के लिए x इक्वल टू 1 बाई ई वहां पुट कर दें, देन यू कैन फाइंड दिस थिंग। 1 बाई ई यहाँ पे रखोगे तो e हो जाएगा, e के पावर 1 बाई ई आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट तो हमारा यही आ रहा है, तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये कही रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन। बाकी अगर ऐसे होता या 2 पॉइंट्स आते तब तो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो क्वेश्चन को वहां पे भी देखना है कि ऑब्जेक्ट को सही करना है, तो थोड़ा सा ट्रिक ये भी अपनाते हैं, है ना। नहीं तो अगले क्या करेंगे कि आप जो है फिर सेकेंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, फिर x इक्वल टू 1 बाई ई पे चेक कर रहे हैं, फिर आप उसको फाइंड आउट। तो क्वेश्चन को देख के थोड़ा सा हमें स्मार्ट बनना है, केवल हम वैसे ही नहीं करें, थोड़ा सा स्मार्टनेस को दिखाना है कि पॉइंट 1 नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है वो उसी फॉर्म में गिवन है जो भी है। अब इसमें क्या करना है कि हमें जब पॉइंट 1 बाई ई आ रहा है तो 1 बाई ई यहाँ पे रख दें, क्योंकि उस पॉइंट एक ही पॉइंट आ रहा और ये मैक्सिमम वैल्यू मान लिया, तो हमने मान लिया कि उसमें मैक्सिमम वैल्यू है उसका, क्यों, क्योंकि वो क्वेश्चन ही वैसा दिया, तो दोबारा चेक करने की जरूरत है, तो यहाँ पे डायरेक्ट ही। तो कभी कभी ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन को भी देखा जाता है, तो आप नेसेसरी कैलकुलेशन से बच जाते हैं, टाइप टेक्निक से बच जाते हैं, ठीक है। और ऐसे ही आप सेम जो है आप ये, जैसे अब इसको दूसरा फॉर्म कर रहा है कि मैक्सिमम स्लोप ऑफ द कर्व। स्लोप आपको कल ही बताया था कि डेरिवेटिव्स ऑलवेज रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ कर्व, इसके नाम से नहीं भूल जाना है, डेरिवेटिव स्लोप है ही, मैक्सिमम है मतलब एट दैट पॉइंट जहां पे वो वैल्यू 0 हो रही है, पहले तो वहां से आप फाइंड करोगे पॉइंट्स और उसमें फिर रखेंगे, देन यू कैन फाइंड कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, और जहां उसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी वही उसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो नाम से नहीं होना है, मैक्सिमम स्लोप मतलब वही सेम है, मैक्सिमम वैल्यू ही फाइंड करना है, लेकिन उसको पहले हम चेक करेंगे किस पॉइंट पे मैक्सिमम है या किस पॉइंट पे। तो एफ एक्स ये आपका गिवन है। अब इसका स्लोप ऑफ द कर्व क्या होगा, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये करेंगे तो -3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ठीक है, ये gx। अब इसको क्या करेंगे हम, अगेन एक बार डिफरेंशिएट कर दें,
तो ये -6 है, क्योंकि हमें ये कोई जरूरी नहीं कि जी एक्स मानो, ये एफ डबल डैश एक्स क्योंकि हमें जरूरत होती है। ठीक है, अब इसको जो है हम इसका डबल डेरिवेटिव हम चेक कर लें कितनी वैल्यू आ रही है, और dy बाई डी एक्स एट दैट पॉइंट कितना आ रहा है, पहले उसको फाइंड कर लें, देन यू कैन कैलकुलेट दिस, तो उसका मैक्सिमम आएगा ये। उसी तरह से द फंक्शन एफ एक्स हैज ए लोकल मैक्सिमम एट, अब देखो इंटीग्रेशन फॉर्म में दे दिया, एफ एक्स जो है वो है, लेकिन एफ एक्स है क्या आपका, यही तो है, इसलिए इससे नहीं हमें परेशान होना। ठीक है, डी टी में दिया है, आप एक्स में लिख लीजिए टी को, कोई इशू नहीं है, टी में ही रखें, कोई बात नहीं। क्या है, एक्स ई पावर एक्स -1 टी -1, एफ एक्स में अगर रखना चाह रहे हैं, ये फंक्शन ऑफ टी के, और एक्स इक्वल टू में पूछ रहा है बका 1 to x इंटीग्रेशन, बट फंक्शन इज दैट, ये फंक्शन को आप फिर एफ डैश एक्स निकालो, उसको 0 रखो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अभी जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन था उससे ये चेक कर लिया डायरेक्ट ही कि उस पर उसका साइन चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, जिसमें हमने बताया था आपको कभी कभी जरूरत इसकी पड़ जाती है जहाँ पे फंक्शन निकलॉज है, तो वहां पे क्या है कि एफ ए माइनस एफ ए माइनस एच और एफ ए प्लस एच, इस तरह के क्वेश्चन में हम उसका उपयोग कर लेते हैं। और वो अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो मैक्सिमम, लेस देन 0 आ रहा है तो मिनिमम, इस तरह से हम उसकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये आपका साइन वेव पे आपको इसकी वैल्यू है। तो यही वेराइटी आप क्वेश्चन इससे बनते हैं, अब इसके अलावा नहीं बनेंगे। अब इसमें इस तरह का क्वेश्चन दे देगा, पी और क्यू में दे देगा, उसका एक कंडीशन दे देगा, और उस कंडीशन पे उसकी वैल्यू को फाइंड करना होगा। p स्क्वायर इक्वल टू देन इक्वल्स, ये दिया, द फंक्शन इज दैट वेयर a is greater than 0 attain its maximum and minimum at p and q, p पे मैक्सिमम है और q पे मिनिमम है, such that p स्क्वायर इक्वल टू b, then a इक्वल्स, देन a की क्या वैल्यू होगी ये पूछा, तो कंडीशन ऑलरेडी गिवन है, एफ एक्स क्या है वो आपको पता है, एफ डैश एक्स निकाल लीजिए, एफ डबल डैश एक्स निकाल लीजिए, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम ये वैल्यू हो जाएगी एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, सेम थिंग, हमें इक्वेशन ही चाहिए। इसके बाद जो कंडीशन दे रहा है उस कंडीशन को देंगे, यहां से जो आ गया वो क्या आ गया आपका, एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू 2, अंडरस्टूड, x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू 2a, ठीक है, और ये कंडीशन आपको गिवन है, p स्क्वायर इक्वल टू q, ठीक है। तो यूजिंग दैट हम डायरेक्ट वैल्यू को क्या करेंगे, फाइंड आउट, क्योंकि p मैक्सिमम किस पे है और मिनिमम किस पे है, जब ये हम पता कर लिए तो ये कह रहा है कि मैक्सिमम की वैल्यू p है और मिनिमम की वैल्यू q है, वहां पे रख दिए तो a की वैल्यू आपको निकल, a की वैल्यू आपको, इस कंडीशन का आप वहां पर उपयोग कर लेंगे। पहले p और q क्या है उसको हमने फाइंड कर लिया, यहाँ से मैक्सिमम और मिनिमम निकालेंगे तो a के फॉर्म में आ गया कि x इक्वल टू x इक्वल टू 2a, x इक्वल टू a पे मैक्सिमम और x इक्वल टू 2a पे मिनिमम आ रहा है, क्योंकि d2y अपॉन dx स्क्वायर उसका चेक कर लिया कि उस पे मिनिमम आ रहा है या मैक्सिमम, और जब वो वैल्यू आ गई तो ये कह रहा है कि मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट जो है वो p और q है, सच दैट उनका एक रिलेशन दिया है, क्या है, p स्क्वायर इक्वल टू q, तो यहाँ मैक्सिमम पॉइंट की वैल्यू p स्क्वायर रख लिए और q वाले पॉइंट को रख लिए, यहाँ से एक रिलेशन बनेगा, देन यू कैन फाइंड दैट a, अभी a आ जाएगा, देन यू पुट देयर वैल्यू कैन फाइंड p, चूंकि यहाँ पे a ही है, एक ही कंडीशन इसीलिए यहाँ पे है, a को ही क्यों फाइंड करना, तो a की वैल्यू आपको, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू देखो a की आ रही है, 2 भी आ रही है, a इक्वल टू 0, बट a नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज a इज ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि यहाँ पे गिवन है a इज ग्रेटर देन 0, 0 तो होगा नहीं, a इज ग्रेटर देन 0 पे वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल टू 2। तो ये आपको जब आप प्रैक्टिस करते हैं, डिफरेंट ईयर के क्वेश्चन आप लिखते हैं और फाइंड करते हैं
और थोड़ा सोल्यूशन करते हैं। तो ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं, और जब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि क्या क्या पूछा जा सकता है, तो फिर आप आसानी से कर सकते हैं। तो 1 मिनट। तो नेक्स्ट, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन मतलब जहां सेकेंड डेरिवेटिव आपका क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, एफ डबल डैश जीरो हो, एफ ट्रिपल डैश ना जीरो, तो उस पॉइंट्स को हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यानी वहां कुछ हम डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं। अब नाउ प्रॉपर्टी ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। अगर एफ एक्स एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो उसमें एटलीस्ट वन मैक्सिमा और वन मिनिमा उस इक्वल इंटरवल में जो भी बिटवीन टू वैल्यूज होंगी उसके बीच में एक एग्जिस्ट करेगा, अगर वो फंक्शन का। ठीक है, तो ये तो सेम हो गया जो ऊपर आपको हमने बताया, वो सेम थिंग को इन्होंने यहाँ पे जनरलाइज कर दिया है। ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन इन गिवन इंटरवल। गिवन इंटरवल में तो पहले तो पॉइंट्स को ही फाइंड करेंगे। पॉइंट्स फाइंड करने के बाद उस पॉइंट्स पे जो वहां पे मैक्सिमम आएगी वो हमने आपको पहले ही बता दिया, उस पॉइंट पे वैल्यू आप उसका रख देंगे तो वो उसका मैक्सिमम होगा, और उसकी वैल्यू मिनिमम होगी। तो वैल्यू निकालने के लिए हम कर लें, चाहे वो इंटरवल की बात करें या कहीं की भी बात। ठीक है, तो लिस्ट वैल्यू उसकी क्या आएगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, वो हम उसमें कर सकते हैं। 0 और 9 में पूछ रहा है जैसे, तो वाई ए डी वाई बाई डी एक्स आप इसको फाइंड कर लिए। अब इसमें आप पॉइंट वही चेक करेंगे जो इस इंटरवल में आ रहा है। मान लीजिए आप निकाले और फंक्शन उस पॉइंट्स के बाहर है, तो कोई बात नहीं, जैसे 4 और 8 आ रहा है, तो 4 और 8 दोनों इसके बीच में है, दोनों को आप चेक कर लीजिए। ठीक है, तो x इक्वल टू 4 पे मान लो वैल्यू निगेटिव आ गई, यानी ये मैक्सिमम पॉइंट होगा। 8 पे क्या आ गया, 8 पे अगर पॉजिटिव आ गई तो उसमें मिनिमम होगा। अब उसकी वैल्यू मतलब d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और उसके बाद जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये वैल्यू के लिए आपको पहले बताया कि यह पॉइंट इस फंक्शन में, जो गिवन फंक्शन है उसमें आप पुट करेंगे, तो उस पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू, तो ये आपको मैंने पहले ही बताया, तो ये आप कर लेंगे यहां से। तो इस तरह के इसमें क्वेश्चन क्वेश्चन को पहले समराइज करना, और क्या क्या पूछा जा सकता है और किस तरह के क्वेश्चन इसमें इंपोर्ट कर सकते, या मेन जो है हम अपना ये। दूसरा, ये तो आपका सिंगल वेरिएबल के लिए था, मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, जो आपके कोर्स में टू वेरिएबल्स के केस में हाउ वी कैन फाइंड दिस। ठीक है, एक तो टू वेरिएबल्स में एक्स वाई इक्वल टू 1, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई इज लाइक दैट, इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। ये तो हम सिंगल में भी कन्वर्ट करके कर सकते हैं, और कोई इसमें इशू है नहीं। एक्स वाई इक्वल टू 1 है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई इज पूछ रहा है, तो कोई बात नहीं, एक्स वाई इक्वल टू 1 है तो आसान है, तो सिंगल ही बना लिए, वाई इक्वल टू 1 बाई एक्स, इम्प्लिसिटी फंक्शन है, कोई इशू नहीं, वाई इक्वल टू 1 बाई एक्स आ गया। और यहाँ पे क्या है आपका, मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई पूछ रहा है, तो यहाँ जेड है, ये मान लो जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब इसको चूंकि यहाँ भी रिलेशन दिया हुआ है, यहाँ ये इसको वन सिंगल वेरिएबल बना लिए, तो वाई इक्वल टू 1 बाई एक्स आ गई, ये रख लिया। अब यहाँ से डी जेड अपॉन डी एक्स निकाल रहे हो, ये वैल्यू एक्स की वैल्यू आ गई -1 + 1 d2z अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकाल लिए, देन यू कैन फाइंड दिस। आफ्टर दैट d2z अपॉन डी एक्स स्क्वायर उन पॉइंटों पे क्या आ रहा है, जिस पे पॉइंट आएगा पॉजिटिव आएगा वहां मिनिमम होगा, जिस पे निगेटिव आएगा ये आ जाएगा। अब ये वैल्यू आ जाएगी, तो अब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो वैल्यू के लिए एक्स और वाई की जो वैल्यू आई रहेगी वो आप पुट कर देंगे, तो दोनों जैसे 1 1 आ रहा है तो एक्स प्लस वाई।
तो कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं दो फंक्शन का, तो आप सिंपली यहीं से भी कर आप फाइंड आउट कर। क्लियर है? किसी कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? तो दूसरा, इसमें ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम भी बनता है। तो वो तीन तरह की प्रॉब्लम होगी, ये फिर ये नेक्स्ट इस तरह की प्रॉब्लम हो जाएगी। अब ये तो सिंपल हो गया कि सम ऑफ टू नॉन जीरो नंबर इज 4, द मिनिमम वैल्यू ऑफ सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज क्या होंगे। सम वैल्यू दिया हुआ है 4, अब रेसिप्रोकल के लिए तो उसको रेसिप्रोकल में चेंज कर लेंगे, 1/x प्लस 1/y, अब उसको ऐड कर लेंगे, वही फंक्शन है। इसका मिनिमम पूछ रहा है इसके कंपेयर। तो अब इन दोनों को सॉल्व करके जैसे ऊपर किया है हमने, वहां से सेम प्रोसेस अपनाएंगे और सॉल्व करेंगे। उस पे x इक्वल टू 0 आए, एक 2 आए, जो भी आ रही वैल्यू, उस वैल्यू पे चेक करेंगे और फिर पॉजिटिव या निगेटिव आ रहा है, सेकेंड डेरिवेटिव, देन वी डिसाइड। तो इस तरह के कुछ ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम भी आते हैं। ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम भी दिए जाते हैं। ये ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम आपके उस पे भी रहेंगे। अब कुछ ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम के लिए आप ये ध्यान रखेंगे, कभी कभी पूछता है जो, तो इसके लिए रिलेटेड टू मैक्सिमा एंड मिनिमा, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल with given perimeter is greatest when it is a square. The perimeter of rectangle with given area is least when it is a square. So like that. और इनके एरिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया क्या होती है, हाँ, इस तरह का आपको ये ध्यान रखें। तो ये रिलेटेड टू, ये आप अगर लर्न रखते हैं तो बहुत ही आसानी होगी आपको फाइंड, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये इसके में। इसके बाद कुछ जो है आप एरिया, ये सब तो आपको पता ही है, रेक्टेंगल की एरिया क्या, ट्रेपेजियम क्या होती है, सर्किल क्या होता है, एंड लाइन। अब इन पे आधारित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस तरह से, द एडजेंट साइड ऑफ रेक्टेंगल विथ गिवन पेरीमीटर एज 100 सेंटीमीटर एंड इनक्लोजिंग मैक्सिमम एरिया आर। तो मैक्सिमम एरिया वो कब इनक्लोज करेगा, जिसका पेरीमीटर जो दिया हुआ है रेक्टेंगल का, पेरीमीटर आप जानते हैं सम ऑफ ऑल साइड्स, वो 100 सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब है, और कह रहा है कि इनक्लोजिंग मैक्सिमम एरिया आर, कितना मैक्सिमम एरिया कैसे इनक्लोज करेगा। तो एरिया को हमें मैक्सिमाइज करना है अंडर गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन क्या है कि आपको पता है पेरीमीटर का फॉर्मूला, मान लो उसका लेंथ x और y है, एक्स वाई में ही हम ले रहे हैं, तो क्या होता है ट्वाइस ऑफ एल बी, मतलब क्योंकि लेंथ और लेंथ इक्वल होगी और रेक्टेंगल है, उधर ब्रीथ एंड ब्रीथ इक्वल होगी, तो ऐड करोगे तो ट्वाइस ऑफ एल बी यानी ट्वाइस एक्स प्लस ट्वाइस वाई कितना दिया है 100, यानी x प्लस वाई कितना हुआ आपका 50। तो x प्लस वाई आपका 50 गिवन है, और कह रहा है कि अंडर दिस कंडीशन x plus y equal to 50, under this condition you find the maximum area of the rectangle. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, a इक्वल टू एक्स वाई। इसका मतलब y जो हो गया y इक्वल टू a बाई एक्स। ठीक है, तो अब यहां से इक्वेशन से आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी। इसमें क्या किया हमने, सिंगल वेरिएबल में इसको x के फॉर्म में कर लिया, तो ये x प्लस a बाई एक्स इक्वल टू 3, यानी a की वैल्यू आ गई हमारी x के फॉर्म में 50x माइनस एक्स स्क्वायर। तो dA अपॉन dx कर लो। इसी को मैक्सिमम या मिनिमम होने के लिए हमें क्या होना चाहिए कि जो dA है, d अपॉन dx आइदर 0 होगा। जब भी हो मैक्सिमम एरिया, मैक्सिमम पेरीमीटर जो पूछे उसी को हमें फंक्शन बनाना है, ये ध्यान रखना। अगर एरिया पूछ रहा है तो एरिया का ही फंक्शन होगा, लेकिन उसको हमें चूंकि यहाँ डबल वेरिएबल में दिया हुआ है, उसको सिंगल वेरिएबल में गिवन एक कंडीशन ऐसा गिवन होगा जहां से आप y को x के फॉर्म रख लेते हैं। हमने कल भी बताया था कि हम x को ही ज्यादातर लेके चलते हैं, हम वो अपना एक
रूटीन हो गया, वैसे वाई में भी करें, लेकिन एक कहे कि अब एक अपना सिंपल प्रोसेस को अपने ये एक्स को इंडिपेंडेंट और वाई को डिपेंडेंट माना। तो मैक्सिमम एरिया डी ए अपॉन डी एक्स फॉर मैक्सिमम डी अपॉन डी एक्स, यानी एक्स की वैल्यू जो आ रही है वो 25। क्योंकि यहाँ पे कह रहा है आप चाहें तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकाले अंदर निकाले नहीं, क्योंकि यहाँ पे माइनस अंदर गिवन कंडीशन पे ये बात कह ही रहे हैं, तो वाई की वैल्यू हमें डायरेक्ट यहाँ से एक्स की वैल्यू आ रही है और ये वाई की वैल्यू आ गई, क्योंकि हमने मैक्सिमम मान के चला है कि इसमें मैक्सिमम है, इसका मतलब डी अपॉन डी एक्स 0 होगा, तो एक्स की वैल्यू आ गई, वाई की आ गई। तो इसका एडजेंट साइंस 25 जो क्या आ रहा है, स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो दिस बिकम में स्क्वायर। तो मैक्सिमम एरिया कभी वो कंटेन करेगा जब वो स्क्वायर, ये आपको ऊपर कंडीशन भी बताया जा रहा है। तो इस तरह से आप रेडियस ऑफ सिलेंडर है, आप मैक्सिमम वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम हमें फाइंड करना है, कुल मिला वॉल्यूम को हम एक पैरामीटर में which can be inscribe a sphere of radius r रेडियस का, ठीक है। तो ये आपका यहां से गिवन है। तो जब वॉल्यूम को आप वहां से फाइंड आउट कर लेंगे, फिर dv अपॉन dr इक्वल टू 0 करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, देन यू कैन फाइंड दिस कि वो r की वैल्यू कितनी आएगी, वो r की वैल्यू ये पूछ रहा है। तो इस तरह के ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम होते हैं जिसमें थोड़ा आपको ज्योमेट्री का भी ध्यान रखना पड़ेगा, अंडरस्टूड। ज्योमेट्रिकल आपको इसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ज्योमेट्री का आपको ध्यान होना पड़ेगा, सिलेंडर क्या होता है, स्फीयर क्या होता है, जो आप क्लास 10 कोन क्या है, स्फीयर क्या है, अगर उनके फॉर्मूले आपको नहीं पता है, यू कैन नॉट डू दिस थिंग, क्योंकि आप 10th में पढ़ के आते हैं, इसलिए आपको। तो इस तरह से सेम, तो एक ही क्वेश्चन हो गया, उसको आप चाहे कितनी बार रिपीट करें, चाहे हम सिलेंडर का पूछ लें, हम ट्रेपेजियम का पूछ लें, एनीथिंग किसी का भी पूछ सकते हैं, कोई एक इसका लिमिटेशन। लेकिन हमें क्या देना है, हमें मेन ध्यान देना है टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसमें कितने टाइप के हो रहे हैं, एक तो वो कि सिंपल सा फॉर्म जो आप बुक में पढ़ते हो, सिंपल दिया रहता है कि भाई आप ये फंक्शन गिवन है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट आप निकाल लेते हो, फिर उसकी वैल्यू रख देते हैं, मैक्सिमम वैल्यू, और ये तो हम केवल इसी पॉइंट पे सोच पाते हैं। लेकिन इसमें क्या क्या हो सकता है कि अगर वो dy बाई डी एक्स माने गिवन है, फंक्शन में कुछ वेरिएबल लगा दिया और पॉइंट दे दिया कि ये एक्सट्रीम पॉइंट है, और पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड बी की क्या वैल्यू होगी, तो वहां से कंडीशन निकाल के ए बी की वैल्यू फाइंड कर लें। ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम है, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम को करने के लिए हमें सब एरिया ऑफ सर्किल, इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, यू कैन नो दिस, सिलेंडर, ये सब का हमें पता। तो ये इसके एप्लीकेशन पार्ट। अब इसमें आपका ये असाइनमेंट है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप करेंगे, आज हम इसको अगेन शेयर कर देंगे आपको। अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो पूछे हुए क्वेश्चन है मोस्टली में। इसके बाद जब आप ये कर लेंगे तो जो IIT JEE के क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी आप प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चंस के लेवल्स इसी टाइप्स के होते हैं, क्वेश्चन की जो फॉर्मिंग होती है वो ये होता है। तो इस तरह से आप इसको, इसका लेवल, एडवांस लेवल, अब लोकल मैक्सिमा अभी हमने बताया ना, नो लोकल मैक्सिमा, ये लोकल क्यों कहते हैं, वो लोकल आपको हमने बताया कि पॉइंट के अलग होता है, ठीक है। तो इसमें कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तो इस तरह के जो ये क्वेश्चन है, इनको आप सॉल्यूशन करें, हमें थोड़ा लगेगा लेकिन थोड़ा थोड़ा सॉल्यूशन करें, जो ना आए उसको पूछिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको गिवन हुए हैं, और अच्छा एक कलेक्शन है, आपको ढूंढना नहीं पड़ रहा, तो मोस्टली क्वेश्चन आप कर लेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे तो यू कैन डू दिस बहुत आसानी से। आप इसे भी पता चल जाएगा कि जो सोल्यूशन के आंसर गिवन है वो सब सही है या नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको करना होगा। तो इन क्वेश्चनों का एक बार आप प्रैक्टिस करना,
ठीक है, शुरू से करेंगे तो धीरे धीरे फॉर्मूले आपको ध्यान आ जाने लगेंगे, फिर आप उसको आगे की तरफ पहुंचे। एक तो पॉइंट ये हो गया, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम हो गया, बाकी जो सिंपल प्रॉब्लम कैसे पूछे जा सकते हैं वो बताया हमने। एक टॉपिक और इसमें रह जाता है, वो टॉपिक है आपका वन मिनट, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। विजिबल हो रहा है या नहीं? स्लाइड इज विजिबल? अच्छा, नॉट से पीडीएफ व्यू हो रही है? Yes, sir. सो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन जब होगा तब क्या होगा? जब स्टिलिंग इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग फंक्शन किसको कहते हैं? डिक्रीजिंग। तो इसके लिए आप इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब कि जब ये वैल्यू बढ़ रही है तो कंटिन्यू बढ़ती ही जा रही है, यानी अगर x1 लेस देन x2 से है तो एफ x1 ऑलवेज लेस देन एफ x2। ये तो समझ रहे हो ना? जैसे ये x1 है और ये x2 है, तो यहाँ पे अगर ये स्टिलिंग इंक्रीजिंग होगा तो ये x1 पे जो ये फंक्शन की वैल्यू है और x2 पे ये फंक्शन की वैल्यू है, यानी x2 पे फंक्शन की जो वैल्यू है, देख ही रहे हैं ये लाइन ज्यादा बड़ी है एज कंपेयर टू दैट लाइन, इस लाइन से, यानी यहाँ फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर है और यहाँ फंक्शन की वैल्यू क्या है? वो लेस। इस तरह से ये बढ़ता ही जाएगा। उस इंटरवल, अगर कोई इंटरवल दिया है तो उस इंटरवल की बात करेंगे, और डायरेक्ट कर रहा है कि नहीं होल आवर में, तो ऐसा देखना पड़ेगा इसलिए इंक्रीजिंग है। लेकिन ये बार बार तो हम पॉइंट रख के चेक नहीं कर पाएंगे। ये तो अगर पॉइंट पता है x1 x2 उस कर्व के और फिर वहां पे हम चेक कर रहे हैं, तो देन वी कैन से दैट दिस इज इंक्रीजिंग। और डिक्रीजिंग में सेम सेम थिंग होगा, बस क्या हो जाएगा कि ये जो वैल्यू आएंगी, अगर x1 इज लेस देन x2 है, इसका मतलब कि एफ x1 की वैल्यू ऑलवेज लेस देन एफ x2। ये ना, ये x1 पे वैल्यू ये है, x2 पे वैल्यू है, तभी तो डिक्रीज हुआ, इधर की तरफ डिक्रीज करता जाए, तो इसको डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। लेकिन हम मैथमेटिकली कैसे करेंगे? दिस इज आवर पॉइंट। ठीक है, मैथमेटिकली हाउ वी कैन डू दिस। मैथमेटिकली कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम यहाँ पे मतलब कि अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन डेरिवेटिव उसका अगर ग्रेटर देन जीरो हो रहा एट दैट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दैट इंटरवल, उस इंटरवल के अंदर अगर ये वैल्यू क्या हो रही है, ग्रेटर देन जीरो आ रही है, तो स्टिकली इंक्रीजिंग होगा, और अगर लेस देन जीरो आ रही है तो स्टिकली। ये ध्यान आप रखोगे। तो कभी कभी ये फंक्शन के बारे में भी पूछा लिया जाता है, जैसे यहाँ पूछा है कि ऑन इंटरवल 1 3 द फंक्शन एफ एक्स 3x + 2y(x) इच क्या होगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो देख लेंगे। एफ डैश एक्स निकाल लिया इसका, और एफ डैश एक्स इस पॉइंट के भीतर क्या आ रहा है देखो, अगर 1 रखेंगे तो भी 3 - 2, ठीक है। इस इंटरवल के अंदर में तो 1 और 3 नहीं है, बट इफ यू टेक 1 आल्सो देन व्हाट हैपन, देन आल्सो ये ग्रेटर देन 0। 3 भी अगर रख लेंगे तो 2/9 दिस इज लेस देन 1, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इसके बीच का कोई भी पॉइंट आप यहाँ पे रखेंगे
2, 3, 2, 2.5 लाइक दैट, जो भी पॉइंट आप रखेंगे ये ऑलवेज जो होगा ग्रेट लेस देन 2 के बाद जो भी आएगा 2 पे 1 होगा, उसके बाद 2 से ग्रेटर जब भी करेंगे 2.5, 2.3 के लेस देन 1 आएगा, यानी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब कि यह फंक्शन, तो इसको ऐसे ही चेक करते हैं, एफ डैश एक्स को फाइंड कर लेते हैं और उस पॉइंट में गिवन इंटरवल में हम देख लेते हैं कि उन पॉइंटों पे ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है देन वी से दैट द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स द फंक्शन, अब देखो इसी को थोड़ा सा चेंज कर, फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स द फंक्शन एफ एक्स एस स्क्वायर माइनस 2x इज डिक्रीजिंग। यहां भी पूछ सकता है, इंटरवल ना देकर के पूछ लेता है फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स द फंक्शन इज लाइक दैट। ये तो आसानी से बताया जा सकता है, ये तो बहुत सिंपल सा फंक्शन है, अगर आप इसका ग्राफिकली अध्ययन कर लें तो एफ एक्स है क्या हमारा यहाँ पे एक्स, एक्स माइनस 2x है, यानी x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब x लेस देन अगर 1 है ये डिक्रीजिंग आएगा, इसके बाद से वैल्यू इंक्रीजिंग, तो ये इसके बाद अगर आप वहां से नहीं करना चाह रहे हो तो एफ डैश एक्स निकालो। एफ डैश एक्स जब हम निकालेंगे तो ये लेस देन 0 होगा, तो क्या होगा डिक्रीजिंग होगा। एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 पे आप वैल्यू निकाल लीजिए कितना आ रहा है, तो दैट इज ऐसे आप यहां से भी कर सकते, तो ये फंक्शन जो आएगा वो डिक्रीजिंग, क्योंकि उसी इंटरवल में हमें इसे देखना और यहाँ पूछ रहा है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग के लिए कंडीशन क्या होती है, तो एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। आप डायरेक्ट कर लो, आपको ये पॉइंट नहीं करना आ रहा है तो आप यहाँ से छोड़ दीजिए, कोई जरूरी नहीं तो ग्राफिकल शो कर दिया, बट आप यहाँ से डायरेक्ट करिए एफ डैश एक्स लेस देन 0। आप पूछ देंगे फॉर विच वैल्यू द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। तो डेरिवेटिव्स से ही हम इसको फाइंड आउट कर सकते, ठीक है। यहाँ पे जैसे पूछ रहा है इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन व्हेन, कब होगा, तो इसका इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब एफ डैश एक्स लेस देन 0 करें और यहां से हम निकालें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करें और देन यू कैन फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, जैसे यहाँ पे जो आ रहा है अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब कब होगा, तो यहाँ अगर x लेस देन 2 हुआ तब तो ये ग्रेटर देन 0 नहीं होगा, नहीं इसी पॉइंट पे डिपेंड करेगा। ये तो सब पॉजिटिव है, 6 भी पॉजिटिव है, x प्लस 8 भी यहाँ पे पॉजिटिव। यहाँ पे अगर ये लेस देन 0 हुआ देन दिस बिकम नेगेटिव, लेस देन 2 मान लो 1 रख लिया तो 1 पे ये नेगेटिव हो गया, तो इसका मतलब कि x यहाँ पे ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, इक्वल टू 2 होना चाहिए। 2 पे भी कोई बात नहीं क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, और यहाँ पे x जो है लेस देन इक्वल टू माइनस 8, दोनों से निकाल लेंगे। ये ग्रेटर देन 0 में ये भी 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 में, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में, यानी x प्लस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब x इज लेस देन इक्वल टू माइनस, तो ये यहाँ पे आया क्योंकि तभी 0 होगा। इंक्रीजिंग के लिए हमें सबको क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है, यहाँ से आप इसको निकालो, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड x इज लेस देन इक्वल टू माइनस। अब इस बीच में जो वैल्यू आएगी या इसी फॉर्म में दिया है तो आप इसी फॉर्म में देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, और यदि फॉर्म में न देता कुछ और इंटरवल फॉर्म में देता तो हम इंटरवल फॉर्म में बना। इसी तरह से ये फंक्शन इंक्रीजिंग कम है। मोनोटोनिक फंक्शन, मोनोटोनिक मतलब जहां समान टोन से आइदर वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो, उसी को मोनोटोनिक फंक्शन है। आइदर वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा या मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, ये सेम, ये मोनोटोनिक। तो सेम है, अगर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी है तो वही सेंटेंस एफ डैश एक्स लेस देन 0 स्ट्रिक्टली लेस देन 0, और वहां पे एफ डबल डैश एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0,
नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर मोनोटोनिक फंक्शन। ठीक है, तो वो तो पहले ही बता दिया गया है, उसमें कोई नहीं है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। अगर ये एंगल थीटा बना रहा है तो आप उसी को ये रिपीट हुआ है, नथिंग इज दैट। सफिशिएंट कंडीशन वो एफ डैश एक्स 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू देन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, एफ डैश एक्स सेम थिंग। तो इस तरह से ही इन फंक्शन को आपको फाइंड करना है। टेस्ट ऑफ मोनोटोनिसिटी वही फॉर्मूला लगा करके आपको सेम निकालना है। प्रॉपर्टी ऑफ मोनोटोनिक फंक्शन क्या क्या होता है कि अगर यह स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑन इंटरवल क्लोज इंटरवल में, तो देन एफ इनवर्स क्या होगा, यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा एंड इट आल्सो इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कभी कभी ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ठीक है, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है एंड दैट इट इज continuous, then f inverse is continuous on fa and f। तो उसका जो इनवर्स फंक्शन भी होगा वो भी उसमें कंटिन्यूस। तो ये सम प्रॉपर्टी आपको दी और इस पे आधारित एक क्वेश्चन है। इसके बाद आपका ये असाइनमेंट। ठीक है, तो इसको भी आप करेंगे ईमानदारी के साथ। तो आपको यहाँ पे मैक्सिमा और मिनिमा में एक बार हम इसको कंक्लूड कर दें। मैक्सिमा और मिनिमा में यानी लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा की बात कर रहे हैं, नॉट द ग्लोबल। एट दैट पॉइंट्स पे कब वो मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा, तो मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करेंगे और किस तरह के क्वेश्चन आएंगे वो आप। हाँ, कुछ प्रॉपर्टी ऑफ फंक्शन भी आप, ये जो प्रॉपर्टी गिवन है इन प्रॉपर्टी को आप कर लेंगे। जैसे एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस ऑन ए बी एंड एफ डैश सी इज लेस देन 0 फॉर ईच सी बिलोंग्स टू बी, देन एफ एक्स इज मोनोटोनिकली। ये तो है ही, ये तो डिफिनेशन ही है। एफ एक्स जी एस आर मोनोटोनिकली आइदर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, अगर इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग on close interval a b, then g of fx is monotonically or strictly increasing function on a b। ठीक है, तो ये आपको गिवन होगी ये प्रॉपर्टी, आप ध्यान रखेंगे और होगा ही, उसमें कोई ऐसा नहीं है। अब फंक्शनल कोई भी रख करके फंक्शन आप इसमें कर सकते हैं। इफ वन ऑफ टू फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स इज स्ट्रिक्टली और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड और स्ट्रिक्टली या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, then g of f is strictly monotonically decreasing on closing interval। तो ये देख लेंगे, तो इससे हम डायरेक्टली अगर g of f f of g से हमें फॉर्म करना है तो ये दो पॉइंट्स आपको ध्यान रखेंगे, बस इतना ध्यान। और इसके बाद सारे फंक्शन आप यहाँ से फाइंड करेंगे। तो इस तरह से जो गिवन एग्जाम्पल है उन एग्जाम्पल से करेंगे। तो अभी आपको हमने ये इसमें बताया कि कैसे आप मिनिमम पॉइंट फाइंड करेंगे, फिर मैक्सिमम वैल्यू उसका क्या क्या होगा, फिर किस तरह से क्वेश्चन में क्या करता है, कुछ पैरामीटर दे देता है, एक्सट्रीम पॉइंट देता है। एक्सट्रीम पॉइंट्स अगर कह रहा है तो आइदर उससे मैक्सिमम या मिनिमम होगा। मैक्सिमम और मिनिमा कहें, एक्सट्रीम पॉइंट करें, तो नाम से नहीं कंफ्यूज होना है। एंड इस तरह से आप इसके असाइनमेंट करेंगे। जा दो असाइनमेंट हो गया, कल भी हमने आपको दिया था। जो लोग इंटरेस्टेड हों करें, क्वेश्चन जो आए आप उसको डिस्कस करिए, क्योंकि विदाउट डिस्कस केवल वन वे होगा कम्युनिकेशन, तो वो सही नहीं है। वन वे कम्युनिकेशन से नहीं होना चाहिए, आपको फ्रीली पूछना है। ओके, और बाकी जिनके पास कनेक्टिविटी हो पा रही है वो तो करें, अदरवाइज जो लोग नहीं हो पा रहे हैं उनको तो ये वीडियो यूट्यूब पे भी अपलोड होगा, वहां से भी देख सकते हैं और कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन आपको करना है, प्रैक्टिस करिए घर बैठे, क्योंकि ऑफलाइन क्लास हो नहीं पा रही है,
तो यहाँ पे होते हैं आप तो आसानी से आपके चेहरे को देख के पता चल जाता है कि आपको समझ में आया नहीं आया। आपको वहां से ईमानदारी से बताना है